नमः शिवाय सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और शैव संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 5 अक्षर मंत्र को छोड़कर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र श्री रुद्रम चमकम और रुद्राष्टाध्यायी में न मः शिवा और य के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के हिस्से श्री रुद्रम चमकम में मौजूद है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता की चौथी किताब के 2 अध्यायों से मिलकर बना है। प्रत्येक अध्याय में 11 स्तोत्र या हिस्से हैं। दोनों अध्यायों का नाम नमकम अध्याय 5 एवं चमकम अध्याय 7 है। नमः शिवाय मंत्र बिना के नमकम अध्याय के 8वें स्तोत्र में नमः शिवाय च शिवतराय च के रूप में मौजूद है। इसका अर्थ है शिव को नमस्कार जो शुभ है और शिवतरा को नमस्कार जिनसे अधिक कोई शुभ नहीं है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में भी मौजूद है जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय जिससे नमकम कहते हैं के 41वें श्लोक में नमः शिवाय च शिवतराय च के रूप में मौजूद है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। सिद्ध शैव और शैव सिद्धांत परंपरा जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है, उनमें नमः शिवाय को भगवान शिव के पंचतत्व बोध और उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता मानते हैं। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। मह ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है। शि ध्वनि आग का प्रतिनिधित्व करता है। वा ध्वनि प्राणिक हवा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कुल अर्थ है कि सार्वभौमिक चेतना एक है। शैव सिद्धांत परंपरा में यह 5 अक्षर इन निम्नलिखित का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। न ईश्वर की गुप्त रखने की शक्ति तिरोधान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मह दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। शि शिव का प्रतिनिधित्व करता है। वा उसका खुलासा करने वाली शक्ति अनुग्रह शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र न मह शि वा और यह के रूप में श्री रुद्रम चमकम जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है उसमें प्रकट हुआ है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है उसमें भी प्रकट हुआ है। पूरा श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र इस मंत्र के अर्थ हेतु समर्पित है। तिरुमंतिरम तमिल भाषा में लिखित शास्त्र इस मंत्र का अर्थ बताता है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 1 फरवरी 2010 और वायवीय संहिता के अध्याय 13 में नमः शिवाय मंत्र लिखा हुआ है। तमिल शैव शास्त्र तिरुवाकाक्म न मह शि वा और यह अक्षरों से शुरू हुआ है। यह मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहा जाता है। इसे कोई भी गाय या जप सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा के पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा अक्सर मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा जप हवन ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। यह मंत्र प्रार्थना परमात्मा प्रेम दया सत्य और परमसुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। यह भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से यह स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हैं। इस मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। कई हिंदू शिक्षकों का विचार है कि इन 5 अक्षरों का दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत के भांति है। O3 या ओंकार का नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक है। ईश्वर के साथ ओंकार का वाच्य भाव संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरन होता है। तदनंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध हैं। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान रहकर मायिक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध माया जगत में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध या मलिन मायिक जगत में। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णित है।
ब्रह्म प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणवोपासना मुख्य है। मुंडकोपनिषद में लिखा है, प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तिन वेद्धव्यम शर्वतन्मयो भवेत्। कठोपनिषद में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणि और ओंकार को उत्तर अरणि बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एक अक्षर ब्रह्मा कहा है। मांडूक्योपनिषद में भूत, भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्मा और उससे अतीत परब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं। वैदिक वाङ्मय के सदृश धर्मशास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध तथा जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखी जाती है। प्रणव शब्द का अर्थ है प्रकर्षेन्नुयते स्तूयते अनेन इति नौति स्तौति इति वा प्रणव। प्रणव का बोध कराने के लिए उसका विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ प्रसिद्ध आगमों की प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण क्रिया का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। ओंकार के अवयवों का नाम है अ, उ, म, बिंदु, अर्धचंद्र रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उन्मना। इनमें से अकार, उकार और मकार ये तीन सृष्टि, स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक हैं। प्रकारांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक हैं। बिंदु तुरीय दशा का द्योतक है। प्लुत तथा दीर्घ मात्राओं का स्थितिकाल क्रमश संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में पर्यवसित हो जाता है। यह ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा पर समग्र विश्व प्रतिष्ठित है। विक्षिप्त भूमि से एकाग्र भूमि में पहुंचने पर प्रणव की इसी एक मात्रा में स्थिति होती है। एकाग्र से निरोध अवस्था में जाने के लिए इस एवं मात्रा का भी भेद कर अर्धमात्रा में प्रविष्ट हुआ जाता है। तदुपरांत क्रमश सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मात्राओं का भेद करना पड़ता है। बिंदु अर्धमात्रा है। उसके अनंतर प्रत्येक स्तर में मात्राओं का विभाग है। समना भूमि में जाने के बाद मात्राएं इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि किसी योगी अथवा योगीश्वरों के लिए उसके आगे बढ़ना संभव नहीं होता, अर्थात वहां की मात्रा वास्तव में अविभाज्य हो जाती है। आचार्यों का उपदेश है कि इसी स्थान में मात्राओं को समर्पित कर अमात्र भूमि में प्रवेश करना चाहिए। इसका थोड़ा सा आभास मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। बिंदु मन का ही रूप है। मात्रा विभाग के साथ साथ मन अधिकाधिक सूक्ष्म होता जाता है। अमात्र भूमि में मन, काल, कलना, देवता और प्रपंच ये कुछ भी नहीं रहते। इसी को उन्मनी स्थिति कहते हैं। वहां स्वयं प्रकाश ब्रह्मा निरंतर प्रकाशमान रहता है। योगी संप्रदाय में स्वच्छंद तंत्र के अनुसार ओंकार साधना का एक क्रम प्रचलित है। उसके अनुसार आ समग्र स्थूल जगत का द्योतक है और उसके ऊपर स्थित कारण जगत का वाचक है मकार। कारण सलिल में विदित, स्थूल आदि तीन जगतों के प्रतीक आ, उ और म हैं। ऊर्ध्व गति के प्रभाव से शब्द मात्राओं का मकार में लय हो जाता है। तदनंतर मात्रातीत की ओर गति होती है। म परित गति को अनुस्वार गति कहते हैं। अनुस्वार की प्रतिष्ठा अर्धमात्रा में विसर्ग रूप में होती है। इतना होने पर मात्रातीत में जाने के लिए द्वार खुल जाता है। वस्तुतः अमात्र की गति बिंदु से ही प्रारंभ हो जाती है। तंत्र शास्त्र में इस प्रकार का मात्रा विभाग 9 नादों की सूक्ष्म योग भूमिया के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि बिंदु अशेष वेद्यों के अभेद ज्ञान का ही नाम है और नाद अशेष वाचकों के विमर्शन का नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि आ, उ और म प्रणव के इन तीन अवयवों का अतिक्रमण करने पर अर्थतत्व का अवश्य ही भेद हो जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ योगी को सब पदार्थों के ज्ञान के लिए सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है एवं उसके बाद बिंदु भेद करने पर वह उस ज्ञान का भी अतिक्रमण कर लेता है। अर्थ और ज्ञान इन दोनों के ऊपर केवल नाद ही अवशिष्ट रहता है एवं नाद की नादांत तक की गति में नाद का भी भेद हो जाता है। उस समय केवल कला या शक्ति ही विद्यमान रहती है। जहाँ शक्ति या चित्त शक्ति प्राप्त हो गई वहाँ ब्रह्मा का प्रकाशमान होना स्वतः ही सिद्ध है। इस प्रकार प्रणव के सूक्ष्म उच्चारण द्वारा विश्व का भेद होने पर विश्वातीत तक सत्ता की प्राप्ति हो जाती है। स्वच्छंद तंत्र में यह दिखाया गया है कि ऊर्ध्व गति में किस प्रकार कारणों का परित्याग होते होते अखंड पूर्ण तत्व में स्थिति हो जाती है। आ ब्रह्मा का वाचक है, उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, उसका त्याग कंठ में होता है तथा म रुद्र का वाचक है और उसका त्याग तालु मध्य में होता है।
इसी प्रणाली से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का छेदन हो जाता है। तदनंतर बिंदु है, जो स्वयं ईश्वर रूप है, अर्थात बिंदु से क्रमश ऊपर की ओर वाच्य-वाचक का भेद नहीं रहता। भ्रूमध्य में बिंदु का त्याग होता है। नाद सदाशिव रूपी है। ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक का अनुभव स्थूल है। इसके आगे शक्ति का व्यापिनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। इस भूमि के वाच्य शिव हैं, जो सदाशिव से ऊपर तथा परमशिव से नीचे रहते हैं। मूर्धा के ऊपर स्पर्शानुभूति के अनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है एवं उसके ऊपर व्यापिनी का भी त्याग हो जाता है। उस समय केवल मनन मात्र रूप का अनुभव होता है। यह समना भूमि का परिचय है। इसके बाद ही मनन का त्याग हो जाता है। इसके उपरांत कुछ समय तक मन के अतीत विशुद्ध आत्मस्वरूप की झलक दिख पड़ती है। इसके अनंतर ही परमानुग्रह प्राप्त योगी का उन्मना शक्ति में प्रवेश होता है। इसी को परमपद या परमशिव की प्राप्ति समझना चाहिए और इसी को एक प्रकार से उन्मना का त्याग भी माना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा से शिव पर्यंत 6 कारणों का उल्लंघन हो जाने पर